ट्रेड योगी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मेजर बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह सारे बैंक होंगे। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक से हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में पहला जो सपोर्ट है हमारे पास वो 1645 से लेकर के 1630 का ये जोन एक सपोर्ट का है। इसी जोन से देखिए सपोर्ट लेके यहाँ इसको मार्केट पहले तोड़ नहीं पाया था, अब इस जोन से अपर साइड निकला है और फिर भी इस जोन से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो हमारे पास जो एक पैटर्न बन के आ रहा है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन के आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारा बन के आ रहा है शॉर्ट टर्म में। पिछले 2 दिन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन से इसी ट्रेंड में रिजेक्शन ले रहा है और बार बार नीचे की तरफ गिर रहा है। कल के दिन जैसा हमने देखा, बुधवार के दिन तो बिल्कुल इसी लेवल से इसने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग आई, फिर आज सुबह भी पहले इस ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा से लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट से अपर गया, लेकिन फिर भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाया है। तो कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल को, ये जो आपका ये ट्रेंड लाइन है, इस लेवल को तोड़ता है, फिर रिट्रेस करता है और ऊपर जाने लगता है, तो आपका पहला टारगेट 1685 तक का रहेगा। अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये पूरी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा, फिर आपका टारगेट 1710 तक का रह सकता है। लेकिन अगर कल यहाँ से मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ से यहाँ तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। इसके नीचे आप जब तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ देता, या फिर कम से कम इस 1645 के लेवल को नहीं तोड़ देता, तब तक आप शॉर्ट के लिए एंट्री मत लीजिएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो रिस्की लोग हैं वो यहाँ से एक ऐसी छोटी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे 1655 के लेवल से आप 1645 या 1635 तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपना एसएल ट्रेल करते रहें। ठीक है, एसएल आप सभी इस विक लाइन का लगा सकते हैं। ठीक है, इस विक लाइन का आप एसएल लगा सकते हैं। इसकी जो नेक लाइन है डब्ल्यू पैटर्न की, यहाँ के ऊपर निकला तो फिर आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली कोटक महिंद्रा बैंक की। चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी में हमारे कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या उसमें पैटर्न बन के आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एचडीएफसी में भी लगभग सेम पैटर्न निकल के आ रहा है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए एचडीएफसी ने एक डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। ये जो थोड़ा सा बाहर आया है, ये न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा नीचे आ गया था, फिर दोबारा से उसी में अंदर जाके और फिर नीचे की तरफ आ गए, फिर इसी ट्रेंड लाइन से देखिए रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। तो इसमें अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 1559 का लेवल है। इस लेवल को अगर तोड़ता है, रिट्रेस करता है, ऊपर जाने लगता है, तो फिर आपको 1585 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और रिट्रेस करके दोबारा जब नीचे जाने लगता है, तो फिर आप शॉर्ट साइड एंट्री बनाइएगा। एकदम से नीचे जाने पे देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा है, लेकिन इस पर सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से ऊपर निकल गया है। तो अगर कल इसे तोड़ता है, रिट्रेस करता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, तो फिर आप अपना एंट्री बनाएंगे और फिर आपका टारगेट 1533 तक का रह सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बाद इंडसइंड बैंक में हम कल के लिए कौन सा टारगेट रख सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में देखिए, इंडसइंड बैंक में भी असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये असेंडिंग ट्रायंगल की जो नेक रेजिस्टेंस है, इसको अगर तोड़ता है तो फिर आपको 1050 या फिर 1070 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, 1070 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कल इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है 1040 के आसपास तक तो। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ता है तो फिर आपका पहला जो टारगेट है वो 1000 का लेवल रहेगा और दूसरा टारगेट 994 का रह सकता है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक में जो पहली सपोर्ट निकल के आती है आपकी, वो इसी ट्रेंड लाइन की है। देखिए ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है आपके पास। इस सपोर्ट के ब्रेक होने पे आप शॉर्ट में एंट्री करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद, और 815 का आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट डायरेक्ट 725 का बन के आ रहा है। बहुत लंबा टारगेट है, लेकिन आप छोटा टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर 840 के ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर 830 से 840 की स्कैल्पिंग, या फिर इसके ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान करें और 868 तक के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। चलिए इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमारे पास दोबारा इसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल ही बन के आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये रहा ट्रायंगल और ये रहा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है,
हम इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं और 200 ईएमए को, अगर 200 ईएमए को और इस रेजिस्टेंस दोनों को तोड़ता है तो फिर आपका टारगेट 852 का रहेगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को ये तोड़ता है और नीचे की तरफ निकलता है तो आपका पहला टारगेट 809 और दूसरा टारगेट 796 तक का रह सकता है। ये थे मेजर बैंकिंग चार्ट्स हमारे, ठीक है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।